क्लास 8 चैप्टर 8 इनोसेंट पोटर। इनोसेंट होता है मतलब भोला, और पोटर जो बर्तन बनाने वाले होते हैं। ए पोटर लिव्ड इन ए विलेज। ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल फेलो। ही मेड वेरी ब्यूटीफुल पॉट। ही वॉज नॉट ओनली फेमस इन हिज प्लेस बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द विलेज। एक पोटर था, वो बहुत इनोसेंट था, मतलब अच्छा इंसान था, और वो केवल अपने ही गांव में फेमस नहीं था बल्कि अपने गांव से बाहर के लोग भी उसको जानते थे, उसकी कला की प्रशंसा करते थे। ही हैड 2 सन्स एंड ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। उसके 2 बेटे थे और एक पत्नी थी, और सुंदर पत्नी थी। ऑल ऑफ देम हेल्प इन हिज वर्क। सभी उसके काम में हेल्प करते थे। ओनली ही हैड ए प्रॉब्लम। केवल एक ही उसके साथ प्रॉब्लम थी। ही हैड ए डंकी दैट हैड बिकम ए प्रॉब्लम फॉर हिम। हिज डंकी डिड नॉट वांट टू वर्क एंड ही बिकेम ए शॉर्ट टेम्पर्ड। उसका जो घोड़ा गधा था वो कुछ काम नहीं करना चाहता था, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था। अब ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी। द पोटर वॉज फेड अप विद इट। पोटर इसके साथ बिल्कुल फेड अप हो गया। One day the potter thought, I must punish this beast by replacing it with a new donkey. The next morning he rode his old donkey and went to the village market. तो उसने सोचा कि मैं इसकी थोड़ा जो जानवर है इसको ठीक करता हूँ, जरा मैं एक दूसरा डंकी ले आता हूँ, और फिर इसको अकल आएगी कि भाई मेरी तो वैल्यू ही नहीं रही। तो वो अपने उस पुराने वाले डंकी पर बैठकर मार्केट गया नया डंकी लेने के लिए। देर वर मैनी डंकीज फॉर sale. The potter first sold his donkey so that he might have enough money to buy a new one. बहुत सारे डंकी थे मार्केट में, तो पोटर ने पहले तो उस डंकी को बेच दिया अपने वाले को जिससे उसके पास पैसा आ गया, तभी तो नया खरीदेगा। द पोटर रोम्ड इन द विलेज मार्केट टू बाय ए न्यू गुड टेम्पर्ड डंकी। वो पूरे बाजार में घूमा इधर उधर एक नया डंकी खरीदने के लिए जिसकी आदत भी अच्छी हो। ही एग्जामिन मैनी डंकीज। उसने कई डंकी को एग्जामिन किया, बट ही कुड नॉट फाइंड ए डंकी एज ही वांटेड। जैसा उसको चाहिए था वैसा नहीं मिला। एट लास्ट ही चूज एंड बॉट ए डंकी दैट अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग। अंत में उसने एक ऐसा डंकी चूज किया जो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। अब आदत का तो पता नहीं चल सकता, डंकी की तो मतलब एनिमल की तो आदत का क्या ही पता चलेगा, इंसान की आदत का पता नहीं चलता। तो उसने सोचा थोड़ा मजबूत सा डंकी तो ले ही लूं। एंड स्टाउट देन पुलिंग ए रोप राउंड हिज नेक ही लेड इट बिहाइंड हिम एंड रिटर्न टू हिज विलेज। रस्सी उसके गले में बंधी हुई थी, उसको लेके अपने अपने पीछे अपने गांव आ गया। इट वॉज नून बाय दिस टाइम। अब दोपहर हो गई थी। द पोटर वॉज यूज टू टेकिंग रेस्ट। पोटर इस समय रेस्ट करता था। सो ही वॉज फीलिंग स्लीपी एंड हंग्री। इसलिए उसको भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। ऑन द वे ही टुक हिज फूड एंड सैट डाउन टू टेक रेस्ट एंड बिगेन डोजिंग। रास्ते में उसने अपना खाना लिया और खाया और रेस्ट करने के लिए बैठ गया। जल्दी ही वो डोजिंग खराटे लेने लगा। 2 cunning boys were chasing him from the village market. 2 चालाक लड़के गांव से ही उसका पीछा कर रहे थे। When they saw him dozing under a tree, one of them stole his new donkey, removed its rope and put it round his own neck. तो उनमें से एक लड़के ने उसका डंकी चुरा लिया और उसकी रस्सी अपनी गर्दन में बांध ली। उसके साथ भेज दिया, 2 थे ना। He did it very cleverly that the potter could not feel anything. The other boy led the donkey to the market and sold it for a good price. उसने ये सब इतनी चालाकी से किया कि उसको पोटर को तो पता नहीं चला। तो और दूसरे वाला लड़का जो था उसको बेच के आ गया मार्केट में, पैसे बना लिए उससे। द पोटर वाज स्टिल नोडिंग इन हिज स्लीप। वो अभी भी अपनी नींद में था। He at last woke up when he was hit by the boy. अंत में वो जगह जब बॉय ने उसको हिट किया, मारा। He thought that his donkey had done it, so he turned around to beat the beast, but he was surprised where the donkey is. अब उसने लगा कि भाई मेरे को तो इस डंकी ने मारा है जो मैं लेके आया हूँ। तो जैसे वो उसको मारने को हुआ तो उन्होंने देखा उसकी जगह पे तो एक लड़का था। ए रैग्ड बॉय विद ए रोप राउंड हिज नेक। एक लड़का जिसके गर्दन में रस्सी बंधी हुई है। द पोटर क्राइड इन एंगर। वो गुस्से से चिल्लाया, हु आर यू, कौन हो तुम, वेयर इज माई डंकी, मेरा डंकी कहाँ है। द बॉय हंग हिज हेड एंड सेड। उसने अपना गर्दन हिलाई और कहा, आई वॉज द सेम डंकी यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट। मैं वही तो डंकी हूँ जो तुम बाजार से खरीद के लाए हो। सर, आई हैव ए वेरी शेमफुल स्टोरी टू टेल यू। बहुत ही गंदी कहानी है तुम्हें सुनाने के लिए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आई हैव बीन वेरी लेजी। अब उसने उसको बताना शुरू किया, मैं बहुत आलसी था, नोटी था, अनवर्दी था, बिल्कुल ही बेकार इंसान था।
माई पेरेंट्स वर वेरी फेड अप विद मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे पेरेंट्स. One day they gave me some money and said go to the market and buy something to eat. But I spent all the money due to my bad habit. In the evening when I went to house, my hungry parents asked me for edible item. एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा मार्केट में जाओ, खाने का कुछ सामान ले आओ. लेकिन मैंने सारा पैसा अपनी गंदी आदतों पे खर्च कर दिया. जब शाम को घर पहुंचा तो पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ है खाने की चीज़ें. आई यूज टू डिसओबे माई पेरेंट्स, मैं हमेशा ही उनको डिसओबे करता था. My parents became so disgusted with my behavior, they prayed to God to convert me into a donkey. तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की. वे इतने परेशान हो गए थे कि भगवान हमारे इस बच्चे को डंकी बना दो. ये गॉड है, गॉड नहीं. Their prayer was at once granted me and I became a real donkey. और उनकी जो प्रेयर थी वो एकदम सही हो गई और मैं डंकी बन गया. I started gazing the grass and braying. मैंने घास चरनी शुरू कर दी और ब्रे करना शुरू कर दिया, जो गधे की आवाज़ होती है. सर आई वुड हैव रिमेंबर्ड ए डंकी इफ़ यू हैड नॉट शोन द काइंडनेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड बाइंग मी. तो सर आई वुड हैव, मैं डंकी ही रहता यदि तुम मेरे ऊपर दया न दिखाते और मुझे खरीद के ना लाते. मे आई नाउ रिटर्न टू माई पेरेंट्स एंड वांट टू सर्व देम. अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहता हूँ. द इनोसेंट पोटर वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. He believed the story of the boy and removed the rope from his neck and said, my child, behave yourself in future and obey your parents. They are God on earth. Never tease your elders. You can go home now. अब जो पोटर था वो बेचारा इनोसेंट तो था ही, चैप्टर का नाम ही इनोसेंट पोटर है. तो उसने उसके गर्दन में से रस्सी खोल दी और कहा भाई अच्छे बच्चे बनो, अच्छा व्यवहार करो, अपने पेरेंट्स का ओबे करो. पृथ्वी पर हमारे लिए यदि भगवान है कोई तो हमारे माता पिता ही हैं. भगवान को तो हमने देखा नहीं, हमें अपने पेरेंट्स को ही गॉड की तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए. उसको भेज दिया. द बॉय क्विकली वेंट अवे बट द पोटर्स प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व्ड एज वाज स्टिल इन नीड ऑफ गुड डंकी टू डू हिज वर्क. सो वंस अगेन ही वेंट टू द मार्केट एंड टू हिज सरप्राइज ही सा द सेम डंकी स्टैंडिंग इन द प्लेस एज बिफोर. अब क्या हुआ, अभी उसे घोड़े की जरूरत, गधे की जरूरत तो अब भी है, उसका तो डंकी है ही नहीं. वो बाजार गया और उन्होंने उसी जगह पर उसी डंकी को खड़े हुए देखा जो कि वो खरीद के ले गया था. उन लड़कों ने क्या किया था, लाके इसको बेच दिया था, पैसे बना लिए थे. द पोर्टर वेंट नियर इट, टुक होल्ड ऑफ वन ऑफ इट्स ईयर्स एंड सेड, यू नोटी बॉय, यू टीच्ड योर पेरेंट्स अगेन नाउ. अब पोर्टर उसके पास गया, उसके कान में कहा, अबे तुम शरारती बच्चे, तुमने दोबारा तंग करा उन्हें, तभी तो तुम दोबारा से डंकी बन गए. आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू, अब मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा. विल यू नेवर लर्न टू बिहेव योरसेल्फ, तुम कभी भी सुधर ही नहीं सकते. द पोटर बॉट अनदर डंकी एंड रिटर्न टू हिज होम. उसने दूसरा डंकी खरीद लिया और अपने घर आ गया. ही वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड द shrewdness ऑफ द बॉयज हु हैड fooled him. वो इतना इनोसेंट था कि उसे उन लड़कों की चालाकी भी समझ में नहीं आई. बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर ही टोल्ड he told the story of his village. He told story to his villagers और laughed him of his innocence. ये कहानी जब उसने घर आके सुनाई ग्रामीणों को, सभी हंसे, सबने कहा ये तो बावला है, ऐसे कोई होता है. चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टोरी और ये करेक्ट ऑप्शंस है. fill in the blanks, think and answer. Where were the potter famous? पोटर कहाँ कहाँ फेमस था. Why was the potter famous in the village? गांव में क्यों फेमस था. Who made the potter fool? किसने उनको फूल बनाया था, दो लड़कों ने बनाया था. क्वेश्चन आंसर है इसके बाद. फिर read the phrases taken from the lesson in column A and match them with their meaning. ये फ्रेज है चैप्टर में से ही है, ए में फ्रेज है, बी में उनके मीनिंग है, उनको मैच करना है और फिर नीचे जो पैराग्राफ है उसमें फिल करना है. रीड द आंसर एंड राइट सुटेबल क्वेश्चन. आंसर्स के लिए क्वेश्चन लिखना है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.